हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके असाइनमेंट सॉल्यूशन ऑफ BCSCT 137 के। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स वाला कोड है। ये आपका 25 का असाइनमेंट है। इसके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं। PDF जो है वो आपकी पेड है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कम प्राइस में। ठीक है, @miss medico170। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। इसके अलावा अगर PDF नहीं चाहिए, कुछ पूछना हो तो भी मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक चैनल दिया हुआ है, उस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग, एग्जाम से रिगार्डिंग, असाइनमेंट से रिगार्डिंग जो भी इशूज़ आ रहे हैं आपको, वो सारा उसमें पूछ सकते हैं। वहाँ पे सर हैं, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो ये मैं आपको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इजीली यहाँ से लिख सकते हैं। हमारे पास पार्ट A है जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस हैं, एंड पार्ट B है जिसमें आपका स्टेट्स ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स। सबसे अच्छी बात इस कोड में ये है कि आपकी ऑर्गेनिक नहीं है, ओनली फिजिकल केमिस्ट्री है, राइट। तो पार्ट B में भी आपके 10 क्वेश्चन हैं, यानी टोटल आपके 20 क्वेश्चन हैं। यहाँ से अब हम सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आपका पार्ट A है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको क्या लिखना है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर अच्छे से। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि बहुत नॉइज़ आता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कि हायर क्यों है स्पिन ऑनली वैल्यू से, और एक्सप्लेन भी करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है आपको लैंथेनॉइड्स का, और उनका कॉन्फिगरेशन भी बताना है। ठीक है, यहाँ पे देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है वो बताने हैं। ठीक है, मुझे सारा आपका कंप्लीट कराना है। लेक्चर्स भी मैं प्रोवाइड करूँगी बस 1-2 दिन में ही। ठीक है, या फिर मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर दूंगी, बिकॉज आपका काफ़ी दिन से मैं नहीं करा पा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 5 है आपका आयोपैक, जो नॉमेनक्लेचर लिखते हैं आप कॉम्प्लेक्सिस का। ठीक है, उसमें आपको रूल्स बताने हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, रूल्स किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स की नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बतानी। एफिशिएंसी टेट्राहेड्रल होता है, और जो गैलियम क्लोराइड है टेट्रा क्लोराइड है। ठीक है, इसको आपको अकॉर्डिंग टू VBT बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है लीगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेयर द CFC, जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, विद दैट ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको दोनों में कंपैरिजन बताना है। ठीक है, तो उसको अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपको बताना है टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, इसका क्या मतलब है। ठीक है, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। ठीक है, इसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको बताने किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल एग्जाम में भी आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, पार्ट B में आपका स्टेट्स ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स है। यहाँ पे आपको 11 में देखो क्या करना है, अजम्पशन लिखना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है कि आपको काइनेटिक थ्योरी गैसेस के, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं हम, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके सिग्निफिकेंस क्या है वो लिखना है। ठीक है, इजी है ये भी। क्रिटिकल कांस्टेंट और इसका एक्सप्रेशन लिखना है वंडरवाल कांस्टेंट के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द लंडन और डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है, और डाइपोल फोर्सेज में आपको बेसिकली कंपैरिजन करना है डिस्पर्जन वगैरह। ठीक है, सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको डायग्राम बनाना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम वगैरह आपका, तो ज्योमेट्री किस तरीके से वो आपको इसमें कंप्लीटली बनाना है। देन 15 क्वेश्चन आपको ब्रेविस लेटिस क्या होता है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में, उसका सुटेबल डायग्राम भी बनाना है। सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आपके डिटेल लेक्चर में, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आपको जल्दी टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, 16 है यहाँ पे डेंसिटी एंड सेल एज लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड की, आपको डेंसिटी और सेल एज लेंथ दी हुई है। इन सबको मिला करके आपको पर यूनिट सेल का फॉर्मूला आता है, उससे आप सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल यहाँ से निकालेंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, यहाँ से आप निकालते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उस पर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रेट, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट है, ठीक है, नेचर का क्या इफेक्ट है, कैटलिस्ट अगर आप डाल देते हो तो उसका क्या इफेक्ट है, और प्रेशर। ठीक
ठीक है, उसका क्या इफेक्ट है, सॉल्वेंट का भी, तो आप यहाँ से लिखेंगे। इसका बी पार्ट भी है, ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना है आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये लॉ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स यूजिंग केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, आपकी इंस्टेंटेनियस रेट होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका 19, आपको बताना है इसमें हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दी हुई है 15 मिनट, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर ए टू रीच 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा ए को पहुंचने में, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन की आपकी वैल्यू है। देन यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं टी हाफ का, ठीक है, के का लगा सकते हैं रेट के लिए, ठीक है, के 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है, इस तरीके से रेट कैलकुलेट करके। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कंपेयर कोलिजन थ्योरी एंड अर्हीनियस थ्योरी, यानी कोलिजन थ्योरी क्या होती है उससे कंपेयर करोगे अर्हीनियस थ्योरी की, तो आप पहले बता देना कोलिजन थ्योरी क्या है, देन अर्हीनियस का क्या है, उसके बाद दोनों में क्या डिफरेंस है उसको बता दोगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है आपका कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर आप मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लेक्चर्स दोबारा कंटिन्यू बस होने वाले हैं, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी अपने कॉलेज में, इस वजह से थोड़ा सा रह गया था, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको बाय बाय एंड टेक केयर।